तो हमने बात कर लिया था बहुपद और बहुपद के प्रकार की, है ना। तो आइए इस पर हम बात करते हैं, बहुपद का शून्य क्या होता है। आइए इस पर हम आपसे बात करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हम पूरा कंप्लीट कराएंगे, है ना। तो आइए देखिए बहुपद का शून्य क्या हो जाता है। ठीक, तो इसको हम डिफिनेशन पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि चर राशि का वह मान, चर राशि का वह मान जिस पर द्विघात बहुपद का, चर राशि का वह मान जिस पर द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसे द्विघात बहुपद का, उसे द्विघात बहुपद का शून्य कहते हैं, उसे द्विघात बहुपद का शून्य कहते हैं। तो चर राशि का वह मान जिस पर किसी द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद का शून्य कहते हैं। ठीक है बात जी, ठीक। तो आइए एक एग्जाम्पल भी ले लें हम। जैसे हम कोई भी, मान लीजिए हमने बहुपद ले लिया px बराबर, चलिए हम ले लेते हैं, क्या ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, x बराबर -1 रखने पर रख दे, ऐसे चेक करो क्या -1 इसका शून्य होगा। तो अगर देखिए क्या कहा गया, चर राशि का वह मान जिस पर द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे द्विघात बहुपद का शून्य कहते हैं। तो अगर x बराबर -1 रखने पर देखिए क्या होता है, -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -1 प्लस 1, -1 का स्क्वायर करोगे 1 प्लस 2 -1 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1 1 1 2 -2 यानी कि क्या हो जाएगा, 0। तो आप क्या देख रहे हैं, -1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो आप ये कहोगे कि अतः -1 क्या है, बहुपद का शून्य है, बहुपद का शून्य है। ठीक, तो चर राशि का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। तो यहाँ देखिए बहुपद में -1 रखने पर बहुपद का मान क्या आ गया, शून्य आ गया ना। तो ये बहुपद का शून्य है। और यदि मान लो हम कोई मान रखें इस बहुपद में, और बहुपद का मान अगर शून्य नहीं आता है, शून्य नहीं आता है, तो हम कहते हैं कि वह बहुपद का शून्य नहीं है। ठीक, हम कहते हैं बहुपद का शून्य नहीं। जैसे देख लीजिए यहीं पर हम यदि क्या लिख दें, ये ना रखने के बजाय यदि हम और कुछ रख दें, क्या रख दें, 2 रख दें, तो क्या हो जाएगा, p(2) बराबर 2 स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी क्या हो गया, 9। तो आप क्या देख रहे हैं, चूंकि p(2) इज नॉट इक्वल टू 0 ना, यानी 2 रखने पर क्या आया, 9 आया, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 बहुपद का शून्य नहीं है। ठीक है बात ना जी, यानी कि चर राशि का मान रखने पर अगर बहुपद का मान 0 आ गया तो शून्य है, अगर 0 नहीं आया तो शून्य नहीं। तो ये पहले तरीके की बात था, ये पहला तरीका था कि अगर कोई वैल्यू चर राशि का मान दिया हो, चेक कर किया जाता है कि शून्य है कि नहीं, तो बहुपद में रखेंगे, अगर 0 आया तो शून्य है, अगर नहीं आया तो शून्य नहीं। दूसरे तरीके का सवाल इस पर क्या बनता है, दूसरा तरीका यह होता है, हमें कोई बहुपद दे देता है, और बहुपद देने के बाद क्या कहता है, बताओ इसका शून्य ज्ञात कीजिए। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दे दे, क्या दे दे, 3x प्लस 5 का क्या ज्ञात करना है, ये हमें कोई बहुपद दे दिया है, कह रहा है इतने का शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करिए, शून्य ज्ञात कीजिए। अभी तक क्या था, शून्य पता था, चलिए हमने रैखिक बहुपद ही लिया। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे, px बराबर 0 रखने पर सबसे पहला काम उस बहुपद को 0 के बराबर कर दोगे। तो अगर px 0 यानी कि 3x प्लस 5 बराबर भी क्या होगा, 0, फिर 5 को उधर भेज दीजिए, तो इधर प्लस उधर माइनस, 3 का गुणा इधर क्या हो जाएगा, भाग, यानी x बराबर -5/3। और जो भी x का वैल्यू आएगा, जो भी x का वैल्यू आएगा वही क्या होगा, शून्य होगा। अतः बहुपद का शून्य क्या है, अतः ये बहुपद का शून्य क्या है, -5/3 है। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक,
आप किसी भी द्विघात बहुपद की बात करें तो सबसे पहले अगर शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले उस बहुपद को किसके बराबर करोगे, जीरो के बराबर करोगे। जीरो के बराबर करने के बाद आप हल कर लोगे। हल करने के बाद जो भी x का मान आएगा वही क्या होगा, उस बहुपद का शून्य होगा। चाहे रैखिक बहुपद हो, चाहे द्विघात बहुपद हो, चाहे त्रिघात बहुपद हो, सभी के लिए आप करेंगे। ठीक बात। ठीक, तो यह था आपका दो तरीके से हो। और एक इसमें है, ये बात क्लियर है इतना। ठीक, तो इसके बाद और एक चीज है, और वो फार्मूले पर भी हम बात कर लें, फिर आपसे आगे बात करेंगे क्या होता है। ठीक जी। तो अगला वाला क्या बात है, शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध। अगला क्या है, शून्य को तथा गुणांकों, शून्य को तथा गुणांकों में संबंध के हम विषय में बात करेंगे। ठीक, तो शून्य को गुणांकों में संबंध क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और शून्य क्या है, शून्य किसका हमने क्या मान लिया, शून्य मान लिया अल्फा व बीटा। तो आप एक फार्मूला पढ़ेंगे यहाँ पर, और फार्मूला क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो होता है वो क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। यानी शून्यकों का योगफल कहें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक पी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर ए है। तो ये बन गया आपका पहला फार्मूला। दूसरा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल जो होता है, ये फार्मूला क्या है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया, अल्फा गुणे बीटा, अचर पद क्या है यहाँ सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए। तो ये दोनों आपका फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, इसी पर ही आपका सारा सवाल हल होगा। तो ये शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध था। ठीक, ये कितने घात बहुपद का, द्विघात बहुपद का। यहाँ एक बात और मेंशन कर देंगे कि ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये कोई वास्तविक संख्या है, अगर जीरो कर दोगे द्विघात बहुपद नहीं बचेगा। ठीक, तो ये था आपका फार्मूला। इसी तरह से और भी फार्मूला एक है, वो क्या है आपका, त्रिघात बहुपद का। क्या है, त्रिघात बहुपद का। अगर हमारे पास कोई त्रिघात बहुपद हो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर भी ये बात होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए जीरो के बराबर ना हो। ठीक, और यहाँ पर यदि हम मान लें, क्या मान लें, अल्फा बीटा गामा क्या है, शून्यक है, मान लीजिए शून्यक है। तो ये फार्मूला क्या बनता है, इसमें तीन फार्मूला बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे, फिर अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे। तो ये आपका किसका, त्रिघात बहुपद का ये फार्मूला बन गया। ठीक है बात इतना जी, इतना बात पक्का। ठीक, तो एक बात और हम आपसे बात करेंगे। चलिए, अगर हमारे पास शून्य पता हो तो आप द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे। तो द्विघात बहुपद बनाने का जो सूत्र है वो देखिए, यहाँ लिख लीजिए, द्विघात बहुपद बराबर के ब्रैकेट में यहां से बना x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और जब इसको हल करके अरेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। ये आपका द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, जहां के क्या है, शून्येतर वास्तविक संख्या है। क्या है, शून्येतर वास्तविक संख्या है। ठीक, तो ये द्विघात बहुपद आपका बनाने का क्या है, सूत्र है। इसी तरह अगर शून्य पता हो और यदि आपको क्या बनाना हो, त्रिघात बहुपद बनाना हो, तो उसके लिए सूत्र क्या है, के ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। इसको ये थोड़ा सा हल कर लेंगे तो आएगा क्या, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक, तो
तो ये है त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र। और यहाँ पर भी क्या है, शून्येतर वास्तविक संख्या है। तो ये द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है, क्या त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र है। इस तरह से आपके जो भी बेसिक कंसेप्ट थे इसमें बहुपद में, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। अब हम आपसे बात करेंगे, यहाँ सवाल पर बात किया जाएगा। ठीक है जी।